पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के क्या पावर्स और क्या फंक्शंस होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है टू मेक लॉज, कानून को बनाना। इट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। और पार्लियामेंट जो है वो सारे ही सब्जेक्ट पर लॉज बना सकते हैं और पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट एंड द रिसाइजरी लिस्ट। और ये कंकरेंट लिस्ट और रिसाइजरी लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पर भी लॉ बना सकते हैं। दीज लॉज आर एनफोर्स्ड इन द होल कंट्री। और ये जो लॉ हैं वो सारी ही कंट्री में लागू हो जाते हैं। द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। अब क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं चलो देखते हैं। टू मेक लॉज, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट। तो हमारे जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे 97 सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन 52 सब्जेक्ट्स मैंशन इन द कंकरेंट लिस्ट। और उसके बाद में हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये उन 52 सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द रिसाइजरी लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पर ये रिसाइजरी लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी लॉ बना सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों को, रूल्स को चेंज करना, कुछ लॉज को चेंज करना। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंजेस कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हम एज वी ऑलरेडी नो दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था। देर आर सो मैनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब देखो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस चेंज हो रही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस मैनी चेंज। देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द टाइम अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमने समय समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन केयर ऑफ ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज करने की प्रोसेस है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया है। द पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द लेट डाउन प्रोसीजर। टिल सितंबर 2016 101 amendments had been made in our constitution। और सितंबर 2016 तक 101 amendments जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ एसेंशियल दैट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, है एटलीस्ट 2 सेशंस एनुअली। अब पार्लियामेंट का जो सेशन है ये कंपलसरी है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन दीज 2 सेशन। और ये जो 2 सेशन होते हैं इनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन्स द मीट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड टू प्रोरोगेट। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो कभी भी पार्लियामेंट के सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। Quorum. By quorum we mean the minimum number of members who must be present during a sitting of a house। अब quorum मतलब ये होता है कि जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है तो उसमें कम से कम कितने मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए उस समय। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट 10% मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन किया गया है कि कम से कम जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका 10% या 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ अ लॉ इज़ मेड। अब हम पढ़ेंगे कि कानून कैसे बनता है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो भी सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है उन पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है। बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटिव मेक्स अ प्रपोजल। और किसी भी लॉ को बनाने से पहले एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट जो होती है वो एक प्रपोजल बनाती है। दिस प्रपोजल इज़ कॉल्ड अ बिल। और इस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं। बिल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये बिल 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड सेकेंड इज मनी बिल।
An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament by minister. अब ordinary bill जो है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है. Such bills are known as government bills. इन bills को हम government bills कहते हैं. When any member other than a minister introduces a bill, it is known as a private bill. अब कोई ऐसा पर्सन जो मिनिस्टर नहीं है गवर्नमेंट में, वो अगर किसी बिल को प्रेजेंट करता है तो इसको हम प्राइवेट बिल कहते हैं. These bills are introduced after taking the consent of speaker और चेयरमैन. और ये जो बिल हैं वो तभी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जब स्पीकर या चेयरमैन का कंसेंट या परमिशन मिल जाए. Only the finance minister can introduce a money bill after getting the consent of the president in the लोक सभा. सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये राइट होता है कि वो मनी बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं लोकसभा में. कब? जब वो प्रेसिडेंट की परमिशन ले लेते हैं तब. द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस अ मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द बिल. और जब स्पीकर और चेयरमैन से परमिशन लेने के बाद में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. द मेंबर रीड्स द टाइटल ऑफ द बिल. जो मेंबर होते हैं वो मेंबर होता है वो बिल का टाइटल को रीड करता है. अ कॉपी ऑफ बिल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स प्रेजेंट. और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के बीच में उस बिल की कॉपी को बांट दिया जाता है. द प्रपोजल ऑफ दिस बिल इज़ पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जो प्रपोजल बिल का जो प्रपोजल होता है उसको गवर्नमेंट गैजेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट गैजेट होता है, उसमें पब्लिश किया जाता है. नॉर्मली अ बिल इज़ नॉट डिबेटेड एट दिस स्टेज. और इस टाइम पर कोई भी डिबेट या कोई भी बहस नहीं होती है. दिस इज़ नोन एज दी फर्स्ट रीडिंग. इसको हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं बिल की. द सेकेंड रीडिंग. इन द सेकेंड रीडिंग एट द फर्स्ट स्टेज अ जनरल डिस्कशन इज़ हेल्ड. अब सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि नॉर्मली एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज होता है. इन द थर्ड रीडिंग द बिल इज़ मूव्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल. सेकेंड रीडिंग में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका रहता है तो थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल के लिए मूव होते हैं. द बिल एज अ होल इज पुट टू वोट. अब फाइनली इस बिल को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है. इट पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द हाउस इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस. और अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है एक हाउस में तो इसको नेक्स्ट हाउस में पास कर दिया जाता है. आफ्टर द बिल इज़ सेंट टू द अदर हाउस. जब इस बिल को अदर हाउस में सेंड कर दिया जाता है इट गोज थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस एज मैंशनड अबव. अब जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में ये तीनों रीडिंग की प्रोसेस हुई है, अब राज्यसभा में पहुंच गया है और राज्यसभा में फिर से ये तीनों रीडिंग होगी, सेम प्रोसेस होगी. आफ्टर द अदर हाउस पासिस द बिल इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट. अब जब दोनों ही हाउस में ये पास हो जाता है तो अब इसके बाद में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास इसको फाइनल एसेंट के लिए या परमिशन के लिए भेज दिया जाता है. द बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट. और जब प्रेसिडेंट इस बिल पर साइन कर देते हैं तो ये लॉ बन जाता है. दिस लॉ इज़ देन पब्लिश्ड इन द यूनियन गवर्नमेंट गैजेट. और इसके बाद में फाइनली यूनियन गवर्नमेंट गैजेट में इस लॉ को पब्लिश कर दिया जाता है. However, if there is a disagreement in the other house or if it does not consider the bill for 6 months, the president may convene a joint sitting of the both of the house. और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा हाउस जो है वो इसके लिए रेडी नहीं हो, वो अपना कंसेंट नहीं देता हो, तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट मीटिंग को बुलाते हैं. A joint meeting is presided over by the speaker of the लोकसभा. और ये जो मीटिंग होती है इसके जो हेड होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं. The bill is deemed to have been passed by both the house if at the joint sitting the majority of the member present supported. और जब अगर मीटिंग के बाद में दोनों ही हाउस के लोग सपोर्ट कर देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है. The central list, state list and concurrent list. The central list. There are 97 subjects in this list on which only the parliament can make laws. अब जो central list होती है उसमें 97 subjects हैं और उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकती है. The most important subjects includes in this list are. अब देखिए ये टेबल बना हुआ है, इसमें important जो नेम्स हैं, जो लिस्ट है वो लिखी हुई है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, बैंक, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, इंश्योरेंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एरिया, सेंसस, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्शन, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड पैक्ट्स. द स्टेट लिस्ट.
There are 62 subjects in the state list on which the state government can make laws. अब state list जो है उसमें 62 subjects हैं और इसमें सिर्फ state government जो है वो laws बना सकते हैं. There can be different laws in different state और हर state में अलग अलग laws हो सकते हैं. The most important subjects include in this list are, अब इसके जो important subjects हैं वो हैं roads, justice, local government, health, police, jail, agriculture, entertainments, animal husbandry, irrigation. The concurrent list. There are 52 subjects in the concurrent list on which both the parliament and state legislature have the power to make laws. अब जो concurrent list है उसमें 52 subjects हैं और इन 52 subjects पर state government और central government या parliament दोनों ही laws बना सकते हैं. However, the laws passed by the center on these subjects shall prevail over the laws passed by the state legislature. बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे रादर देन दी स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स बनाते हैं. अब इसके कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हैं इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज एंड डिवोर्स, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, पनिशमेंट मेथड, प्राइस कंट्रोल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट. स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.